नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए हार्मोन वाला टॉपिक लेकर आए हैं और हार्मोन से जुड़ी हुई ये दूसरी वीडियो होने वाली है। पिछली वीडियो जो आई थी हार्मोन के ऊपर, वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हार्मोन के गुण क्या होते हैं, हार्मोन क्या काम करता है, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। इस तरह से हमने हाइपोथैलेमस तक पढ़ा था। 6 ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा था। 6 ग्रंथियाँ पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि ये हार्मोन स्रावित करती है, इनकी स्थिति क्या होती है ग्रंथियों की, आदि सब बातों की हमने पिछली वीडियो के अंदर चर्चा करी थी। तो सबसे पहले हम उन जो 6 हार्मोन में 6 ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके जैविक कार्यों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो बच गई ग्रंथियाँ हैं, और ग्रंथियाँ भी बच रही थी कुछ 7-8, उन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उनके जैविक कार्य क्या है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँ तो हार्मोन टॉपिक आज की इस वीडियो में और पिछली वीडियो को मिलाकर और आज की वीडियो को मिलाकर पूरा हार्मोन टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले थायरोक्सिन की मैं बात करूँ तो थायरोक्सिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अब ये मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, खासकर इनमें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो आपको ये पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करूँगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? उपापचय दर का नियंत्रण करता है। उपापचय दर का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म रेट क्या होती है? उपापचय दर होता है किसी चीज़ का टूटना। हमारे शरीर के अंदर खाद्य पदार्थ जाते हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर उनसे मुख्य उत्पाद का जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है या कुछ पोषक पदार्थ की पूर्ति करता है, उनका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं उपापचय। उपापचय दर का नियंत्रण करता है, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है, ताप का नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य को बढ़ाता है। ये था थायरोक्सिन। अगला है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन यानी पीटीएच भी बोलते हैं उसे। पैराथार्मोन क्या करता है? पेशियों की क्रियाशीलता का नियमन करता है। रुधिर में Ca2+ व PO4 - आयन का क्या करता है? नियमन करता है। ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम आयन और PO4 आयन का क्या करता है? ये नियमन करता है। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? कैल्शियम आयन पाया जा रहा है। तो हड्डियाँ व दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम आयन से ही बने होते हैं। तो ये क्या करेगा? दांतों व हड्डियों के निर्माण में भी मदद करेगा। अगला है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है? शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण एवं नियमन करता है। शरीर में जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं उनके संश्लेषण व उनका नियमन करता है कौन? थाइमोसिन। ठीक, अगला है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एड्रीनल से होता है। तो मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पर कि कौन सी ग्रंथि इनका स्रावन करेगी, ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है, तो आप देख लीजिए पिछली वीडियो। एड्रीनलिन क्या करेगा? भय, क्रोध, दुर्घटना, अपमान, मानसिक तनाव, जीवाणु के संक्रमण, ठंड एवं गर्मी के प्रभाव का नियंत्रण करेगा। मतलब जब भी हम पर कोई मानसिक रूप से जो हमारे माइंड से रिलेटेड बातें हैं, जब हमें क्रोध आ रहा है, हमें डर लग रहा है, हमारी कोई दुर्घटना हो चुकी है, हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारे को किस चीज़ ने काट लिया, कोई जीवाणु का संक्रमण हो गया, तो उस चीज़ का पता लगाने में सहायक होता है एड्रेनलिन हार्मोन। उसका नियंत्रण करता है ये, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, एड्रिनल को एक और बोलते हैं नाम अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है ये। अगला है कोर्टिसिटेरोन्स। कोर्टिसिटेरोन्स क्या करेगा? हृदय की जो स्पंदन दर होगी उसका नियंत्रण करेगा। वाहिनियों के प्रसार का नियंत्रण करेगा। श्वास दर यानी जो हमारी श्वास दर है वो कितनी है उसका नियंत्रण करेगा। उसके अलावा अगला है एल्डोस्टेरोन्स। अब एल्डोस्टेरोन्स क्या करेगा? उपापचय दर में वृद्धि करेगा, पुतलियों के प्रसार में भूमिका निभाएगा। पुतलियाँ, आंखों की जो पुतलियाँ होगी उनमें भी क्या करता है? ये भूमिका निभाता है। उपापचय दर में वृद्धि। उपापचय दर वृद्धि में 2 हार्मोन सहायक होते हैं। एक हमने थायरोक्सिन भी पढ़ा था, उपापचय दर का नियंत्रण करेगा वो भी। ये भी उपापचय दर में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इस प्रकार से कई हार्मोन आएंगे, लेकिन आपको सभी को याद रखना है, उनका कार्य याद रखना है आपको। अगला है एंड्रोजन। अब एंड्रोजन भी उपापचय दर का नियमन कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियमन करता है कौन? एंड्रोजन।
या एस्ट्रोजन्स बोल सकते हो इन्हें, दोनों नाम दिए जाते हैं। रुधिर में क्या करेगा, जल तथा लवणों की मात्रा का नियमन करेगा। रुधिर में जल व लवण की मात्रा कितनी है उसको स्टेबल रखने का काम कौन करेगा, एंड्रोजन्स व एस्ट्रोजन्स करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन भी करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब दाढ़ी मूंछ आना, ये होते हैं द्वितीय लक्षण, जो कि होते हैं मेल्स के अंदर प्रेजेंट। आवाज़ का भारी होना, फीमेल्स के अंदर आप ले लोगे तो आवाज़ का पतला होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण का उदाहरण हो जाएगा। अगला है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन सोमेटोट्रोपिन क्या करेगा, शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण करेगा, जनन अंगों के कार्यों का नियमन करेगा। जनन अंग से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनका नियमन करेगा सोमेटोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, मैं थोड़ा सा बता दूं, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित किया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से 3-4 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो पिछली वीडियो देखी होनी चाहिए तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो बार बार कह रहा हूँ पिछली वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो कृपया देख लीजिए। अब आगे बढ़ूंगा मैं। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये प्रसव पीड़ा का प्रेरक, शिशु जन्म के पश्चात प्रसव पीड़ा का क्या है, प्रेरक है। ये प्रसव मतलब डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम का ये क्या है, प्रेरक होता है। शिशु जन्म के पश्चात गर्भावस्था गर्भाशय को पुनः सामान्य बनाएगा। मतलब जब शिशु का जन्म हो जाता है यानी प्रसव हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय को ये क्या करता है, वापस से सामान्य बनाता है। यही काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन भी। ऑक्सीटोसिन भी यही कार्य करता है, ये भी वही से स्रावित होता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगला है GHRF। GHRF वृद्धि मोचक कारक, या इसको हिंदी में बोलते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ से G, हार्मोन से H, R से रिलीजिंग, F से फैक्टर, वृद्धि हार्मोन मोचक कारक। ठीक है, ये क्या करेगा, वृद्धि हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करेगा। GH यानी ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके स्त्रावण को प्रेरित करेगा। ये हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला है वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक मतलब ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। वृद्धि निरोधक मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, वृद्धि हार्मोन के स्त्रावण को रोकेगा। अब वृद्धि हार्मोन जो ज़्यादा स्त्राव कर देता है या स्त्राव इतना ही करना है, मतलब इससे ज़्यादा स्त्राव नहीं करना, तो वहाँ पर हार्मोन कार्य कौन सा करता है, वृद्धि निरोधक हार्मोन काम करता है, IH काम करता है। अगला है थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, TRH। थायरोट्रोपिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करेगा, TRH। तो ये जो हार्मोन है इनके फंक्शन बिल्कुल सिंपल से हैं, बिकॉज नाम से ही स्पष्ट है। अगर आपको नाम याद है तो आपको पूरा याद होगा। ठीक है, अगला है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मोचक कारक, FSHRF। F का मतलब फॉलिकल, S का मतलब स्टिमुलेटिंग, H का मतलब हार्मोन, R का मतलब रिलीजिंग फैक्टर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मोचक कारक। ये क्या करेगा, FSH हार्मोन जो होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि अंडाशय में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जा रहे थे, वो स्टेबल मतलब जब आर्तव चक्कर आ रहा था तो वहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन कार्य करते हैं। एक होता है FSH और एक होता है LH। ये बातें मैंने जब मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर करी थी, तो ये वहीं पर काम आते हैं। ये क्या करता है, FSH हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ये कारक कौन, FSHRF यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मोचक कारक, उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला हार्मोन या कारक बोल लो, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मोचक कारक। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मोचक कारक यानी LHRH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, LH हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करेगा। उसके बाद है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला है प्रोलैक्टिन निरोधक, PIH क्या करेगा, PIH प्रोलैक्टिन हार्मोन के
स्रावन को रोकेगा। प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन तो क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन किससे स्रावित किया जाता है जी, ये स्रावित किया जाता है हमारी किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित होगा उसका क्या करेगा, इसके स्रावन को प्रेरित करेगा। उसके बाद जो प्रोलैक्टिन निरोधक है वो इसके स्रावन को क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, तो ये दोनों के कार्य अलग अलग है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करेगा, तो वहाँ पर आपको लिख के आना है PRH यानी प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और रोकेगा कौन, तो वहाँ पर आएगा प्रोलैक्टिन निरोधक यानी PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने 6 ग्रंथियों की बात करी थी, 6 ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन तथा उनके जैविक कार्य। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगली ग्रंथियों से। ठीक है, अगली ग्रंथि पीनियल से स्टार्ट करनी होगी, तो पीनियल ग्रंथि से लेकर लास्ट 13 तक हम बात करेंगे जो मैंने ली है, तो कृपया देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पीनियल काय यानी पीनियल बॉडी क्या काम करती है, पीनियल काय या पीनियल बॉडी या पीनियल ग्रंथि भी बोलते हैं इसे। इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्थिति होती है परमस्तिष्क गोलार्धों के बीच एक छोटे से वृत्त पर स्थित होती है। ये इसकी परमस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का एक भाग है। उसके जो गोलार्ध होते हैं, अगर आपने मस्तिष्क की संरचना पढ़ेगी तो परमस्तिष्क के बीच जो गोलार्ध होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा वृत्त पाया जाता है। उस वृत्त से ये लटकी हुई रहती है। कौन, पीनियल काय। पीनियल काय क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है, मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन का जैविक कार्य क्या है, रंग साफ रखेगा, आपकी स्किन का कलर होता है जो उसको साफ रखने का, क्लियर रखने का कार्य करेगा। उसके अलावा जननांगों का जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा और जननांगों के जो कार्य होगा उनका अवरोध करेगा। ठीक है, अगली है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, बहुत पॉपुलर है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं को इंग्लिश में बोलते हो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हिंदी में इनको आप अग्नाशय ग्रंथि भी नाम दे सकते हो। इनकी स्थिति होती है उदर गुहा में अमाशय के पास स्थित होती है ये। ठीक है, ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। मोस्ट फेमस हार्मोन है इंसुलिन, बहुत फेमस हार्मोन है ये, स्टार लगा लीजिए आप इसके ऊपर। ठीक है, इंसुलिन है और एक होता है ग्लूकेगोन। ये 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन और इंसुलिन के कार्य क्या करते हैं, तो सबसे पहले इंसुलिन के कार्य की बात करूँ तो ये शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलेगा। कौन, इंसुलिन। और जबकि ग्लूकेगोन जो होगा वो ग्लाइकोजन को शर्करा में बदलेगा। तो इंसुलिन हार्मोन के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज़ होती है, तो वो आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो उसका कार्य क्या होता है इंसुलिन का, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना, जबकि ग्लूकेगोन का ग्लाइकोजन को शर्करा में बदलना। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है वृषण। वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस भी 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। मुख्यतः एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन एक और होता है एंडोसिटिरोन। स्थिति जान लेते हैं। उदर गुहा के बाहर होती है, अंडकोशों में स्थित होती है। ठीक है, उदर गुहा के बाहर अंडकोशों में स्थित होती है। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन हैं, ये कार्य क्या करते हैं, तो ये लैंगिक विकास को प्रेरित करेंगे। मनुष्य के अंदर या पुरुष के अंदर जो लैंगिक विकास होना है उसको क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। लैंगिक भेद स्थापित करने का कार्य करेंगे ये दोनों हार्मोन। ठीक है, वृषण के ये दोनों हार्मोन। अगला है अंडाशय। अंडाशय से कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। देखिए, तो स्त्रियों की उदर गुहा में स्थित होते हैं ये। कौन, ओवरीज। ओवरीज से 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 ही मुख्यतः याद रखे जाते हैं, लेकिन एक हार्मोन और आता है यहाँ पर, होता है रिलैक्सिन। तो सबसे पहले तीनों के कार्य के बारे में जान लेते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, जननांगों एवं स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, जननांगों व स्तनों के विकास को प्रेरित करेगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मासिक चक्र का नियमन करेगा। कौन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और
लास्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, शिशु जन्म के टाइम ये स्रावित किया जाता है और ये शिशु जन्म के समय पेशियों के शिथिलन का नियमन करता है। यानी पेशियां बिल्कुल प्रॉपर सिकुड़ रही है, फैल रही है, उसका नियमन कौन कर रहा है, रिलैक्सिन कर रहा है। ये 3 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं ये अंडाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन आपको याद रखने हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है, कार्य हमने आपको बता दिया। अब यहाँ तक तो ग्रंथियाँ थी, मेन इतनी 10 ग्रंथियाँ हैं। 6 हमने पहली वीडियो में पढ़ ली, 4 इस वीडियो में पढ़ ली, कार्य भी पढ़ ली। लेकिन कुछ अंग होते हैं विशेष स्पेसिफिक, जिसे मैं बात करूँगा हमारे अमाशय की, वृक्क की, ये भी कुछ क्या करते हैं, हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो वो भी आपको थोड़े से देख लेने हैं, क्या पता आपसे पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो वैसे तो मेन तो ये 10 ही होते हैं, लेकिन 3 मैं आपको और पढ़ाऊँगा, वो भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए उन तीनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला है वृक्क। वृक्क या किडनी। किडनी को आपको सबको पता है कि किडनी एक अंग है, ये जो कि उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है, लेकिन ये एक हार्मोन स्रावित करता है, रेनिन। रेनिन एक पदार्थ है, एक हार्मोन भी है। ठीक, दोनों काम करता है, एक एंजाइम भी है, सभी काम ये करता है, लेकिन इसको हार्मोन की दृष्टि से भी देखा जाता है। अगर हम किडनी की स्थिति की बात करें तो ये उदर गुहा में मेरुदंड जो होता है उसके दोनों ओर एक एक पाई जाती है। ठीक है, संख्या 2 होती है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं रेनिन कार्य क्या करेगा। रेनिन एक पदार्थ होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। बहुत डीप बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप लोअर क्लासेस में है तो इतना डीप ना जाएं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 12th में हो, 11th में हो, आप कोई बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, वो इसको याद रख सकते हैं, बहुत डीप बात है ये। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है उसको चेंज करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, कौन, रेनिन। अब ये एंजियोटेंसिन कार्य क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर 2 भाग होते हैं एड्रिनल के, एड्रिनल कोर्टेक्स और एक भाग और होता है। तो उसमें एक भाग होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, एंड एड्रिनल कोर्टेक्स को एल्डोसिट्रोन, एड्रिनल कोर्टेक्स को एल्डोसिट्रोन के स्त्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। एल्डोसिट्रोन एक हार्मोन है, उसको स्त्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है कौन, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, तो आपको इसका कार्य समझ में आ गया होगा। अगला अंग है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा या अपरा, प्लेसेंटा या अपरा क्या होती है, सबसे पहले गर्भवती स्त्री यानी प्रेग्नेंट जो स्त्री होती है, मदर होती है, उसके गर्भाशय और जो बच्चा होता है, ठीक है, शिशु होता है, उसके बीच में संबंध बनाने के लिए एक मतलब चैन समान संरचना मान लो, ठीक है, एक संरचना होती है जिसमें खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक संबंध स्थापित रखती है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके बारे में मैंने मानव जनन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर डिटेल में इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब बात करेंगे, स्थिति तो हो गई गर्भवती स्त्री के गर्भाशय में या यूटेरस में। ठीक है, इसके जो हार्मोन होते हैं, 4 हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, भ्रूण में मात्रा में संबंधों का नियमन करता है। दूसरा है एचसीजी, एचसीजी क्या करेगा, गर्भावस्था का निर्धारण करेगा। तीसरा है एचसीएस, भ्रूण वृद्धि का नियमन करेगा। चौथा है रिलैक्सिन, प्रसव को सुगम बनाएगा। रिलैक्सिन वहाँ भी स्रावित हो रहा था अंडाशय या ओवरीज में, यहाँ पर भी स्रावित होगा प्लेसेंटा जब बनेगी तब। ठीक है, तीसरा है अमाशय की श्लेष्मिका। अमाशय में एक श्लेष्मिका पाई जाती है, ठीक है, वो भी एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने पाचन के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये गेस्ट्रिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, गेस्ट्रिन जठर रस के स्रावण का प्रेरण करेगा कि जठर रस का स्रावण हो प्रॉपर वे। इसका कौन करेगा, प्रेरण कौन करेगा, गेस्ट्रिन करेगा। ये होती है अमाशय की श्लेष्मिका। अब एक और बचती है ग्रहणी की श्लेष्मिका। अब ग्रहणी भी 2 प्रकार के हार्मोन की दृष्टि से देखें तो 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक होती है सिक्रेटिन और एक होती है पेक्रियोजाइमिन। पेक्रियोजाइमिन और सिक्रेटिन क्या करते हैं, सिक्रेटिन होते हैं अग्नाशय का संकुचन करेगा और पेक्रियोजाइमिन जो होता है वो अग्नाशय का प्रेरण करेगा। ये होती है ग्रहणी श्लेष्मिका। और ये होता है आपका हार्मोन वाला टॉपिक कंप्लीट।
कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, उसका जैविक कार्य क्या होता है, ग्रंथि की स्थिति क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने इन 2 वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करी है। ठीक है, ग्रंथियों के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे एक एक ग्रंथि के ऊपर पर्टिकुलर फुल डिटेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।